बेस्ट परफॉर्मेंस के नाम पर लोग सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही परचेज करते हैं। इवन अगर आप किसी भी क्रिएटर से पूछ लो तो उनकी फर्स्ट रिकमेंडेशन होती है गेमिंग लैपटॉप, और उसमें भी Asus TUF। इवन Asus TUF तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ही नहीं है। मैं खुद Asus TUF यूज कर रहा हूँ, इस कारण से मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ। लोगों को लगता है कि गेमिंग लैपटॉप ही सबसे बेस्ट लैपटॉप है, बट ऐसा नहीं है। पूरी बात डिटेल में बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं टुंगू टेक, और मैं ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पूरी वीडियो रॉ मिलेगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी एडिट नहीं कर पाता हूँ और मुझे ये डिलीवर भी करना है, ताकि आप कोई गलत लैपटॉप परचेज ना करें। तो गेमिंग पीसी को पोर्टेबल बनाने के लिए गेमिंग लैपटॉप बनाया गया है कि आपके बैग में ही एक छोटा सा पावरफुल मशीन फिट हो जाए। लेकिन पहला रीजन ही यही है। अगर आप मंथ में 1-2 बार कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तब तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप डेली ट्रैवलिंग करते हैं अराउंड 10 से 15 किलोमीटर, फिर आपके बैक और कमर में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। मैं पिछले 1 महीने से डेली ट्रैवलिंग करता हूँ अराउंड 30 से 40 किलोमीटर, और इस कारण से मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो चुका है। और स्पेशली अगर आप अपने बाइक से पीठ में बड़ा सा बैग लेकर ट्रैवलिंग करते हैं तब तो आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत लगेगी। तो इस कारण से अगर आपको भारी भरकम लैपटॉप की नीड नहीं है तो आपको लाइट वेट लैपटॉप परचेज करना चाहिए। सेकंड रीजन है हीटिंग। गेमिंग लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है जो नॉर्मल लैपटॉप से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और यह एक मेजर रीजन है कि आप इसे कहीं पर भी रखकर यूज नहीं कर सकते हैं। आपके प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। इवन आप इसे अपने पैरों के ऊपर भी रखकर यूज नहीं कर सकते, ये इतना गर्म लगता है। इस कारण से आप अगर एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको बेटर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर आप एक स्लिम लाइटेड लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको इतनी सारी दिक्कतें नहीं होंगी। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, और ये है विदाउट प्लगिंग ये लैपटॉप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपको हियर एंड देयर कुछ ना कुछ माइनर लैग तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि ये उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किए गए हैं कि ऑन बैटरी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाए। इनके डेडिकेटेड जीपीयू के लिए आपको हमेशा इसे प्लग इन करके ही यूज करना पड़ेगा। इवन ये लैपटॉप नॉर्मल टास्क भी उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है जिस तरीके से एक नॉर्मल स्लिम लाइटेड लैपटॉप हैंडल कर लेता है। इस कारण से अगर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप की ही जरूरत है तब कहीं जाकर आपको एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करनी चाहिए। अदरवाइज एक स्लिम लाइटेड लैपटॉप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब यूज केस की बात करूं तो अगर आपको ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क नहीं करने हैं लाइक डेली गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग वाले वर्कलोड और मशीन लर्निंग, तो गेमिंग लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर आपको टाइम पास गेमिंग करनी है वीक में 1-2 बार, या फिर नॉर्मल छोटी मोटी टाइम पास वीडियो एडिटिंग करते हैं 2-3 लेयर की फुल HD, कोडिंग करना है, मूवी देखनी है, या फिर वेब सर्फिंग करने हैं, ऐसे टास्क के लिए आपके स्लिम लाइटेड लैपटॉप एक परफेक्ट ऑप्शन है। और इस सेल में आपको अंडर 50,000 रुपीज में Core Ultra 5 जैसे पावरफुल स्लिम लाइटेड लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, जो एक बहुत ही बेटर डील होगी कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप। ये ऑन बैटरी आपको बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत बेटर होती है, और इसमें डिस्प्ले क्वालिटी भी कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप बेटर मिलती है, लाइक IPS पैनल टू OLED पैनल, जो देखने में एक बेटर व्यूइंग एंगल देता है। और इसी कारण से स्लिम लाइटेड लैपटॉप की कैटेगरी में आपको 30,000 से लेकर 3 लाख तक के लैपटॉप देखने को मिलते हैं। और विदाउट डेडिकेटेड वाले ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप फालतू लैपटॉप नहीं होते हैं, इनका एक अलग ही पर्पस होता है। अब अगर आपको हेवी वीडियो एडिटिंग करनी है लेकिन अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है और आप एक लाइट वेट लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो मैकबुक एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको इस सेल में मैकबुक M4 अंडर 80,000 रुपीज कॉस्ट करने वाली है, और मैकबुक M2 विद 16GB रैम अराउंड 65,000 रुपीज, जो एक बहुत ही बेटर डील है कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि मैकबुक स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, तो आपको इसमें बेटर वीडियो एडिटिंग करने को मिलेगी। तो आप पहले अपना यूज केस डिसाइड करो और उसके बाद ही लैपटॉप परचेज करो, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत लैपटॉप परचेज कर लिया फिर आपको रिग्रेट ही करना पड़ेगा। लाइक नॉर्मल यूजेस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब सर्फिंग वाले टास्क को, MS ऑफिस, ये सारे टास्क आप इन नॉर्मल लैपटॉप में इजिली हैंडल कर सकते हैं। बट अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, हाई एंड ग्राफिक्स रिलेटेड, तो इन सब के लिए गेमिंग लैपटॉप बने होते हैं। तो आपको गेमिंग लैपटॉप के प्रोस और कॉन्स तो पता चल ही गए होंगे। अब अगर आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है तो आप मेरी यह वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इस सेल के सारे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कवर किए हैं, जो आपको इस सेल में बहुत ही बेटर डिस्काउंट में मिलेंगे। बाकी बेस्ट ऑफिस लैपटॉप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं तो नीचे दी हुई लिंक से ही परचेज करें, वो सारे एफिलिएट लिंक है, जिससे मुझे फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प हो जाती है, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।